डियर स्कॉलर्स, मैं डॉक्टर कमर अब्बास ज़ैदी आज आपको 12th क्लास बायोलॉजी एनसीईआरटी ह्यूमन रिप्रोडक्शन का एक टॉपिक है गैमेटोजेनेसिस, उसको डिस्कस करूँगा। गैमेटोजेनेसिस मीन्स प्रोडक्शन ऑफ गैमीट। गैमेटोजेनेसिस माने क्या होता है? प्रोडक्शन ऑफ गैमीट होता है। गैमीट दो तरह के होते हैं, एक मेल गैमीट होता है, एक फीमेल गैमीट होता है। मेल गैमीट स्पर्म को कहते हैं, फीमेल गैमीट एग सेल को कहते हैं। गैमीट हैप्लॉइड होते हैं। हैप्लॉइड मीन्स क्या है? मतलब उनमें क्रोमोसोम की संख्या पेरेंट सेल की हाफ होती है। ह्यूमन बीइंग में क्रोमोसोम्स 46 हैं। इस 46 में 44 ऑटोसोम हैं और लास्ट के 2 सेक्स क्रोमोसोम हैं। तो गैमीट में 22 ऑटोसोम होते हैं और 1 सेक्स क्रोमोसोम होता है। फीमेल गैमीट को क्या कहते हैं? एग सेल कहते हैं। फीमेल गैमीट में 22 ऑटोसोम और 1 सेक्स क्रोमोसोम होता है जो कि एक्स है। मेल गैमीट को स्पर्म कहते हैं, जो 2 तरह के होते हैं क्रोमोसोम के बेस पर। स्पर्म में 22 ऑटोसोम होते हैं, 1 एक्स सेक्स क्रोमोसोम होता है, या 22 ऑटोसोम होते हैं और 1 वाई सेक्स क्रोमोसोम होता है। आज हम अपने टॉपिक में गैमेटोजेनेसिस को स्टडी कर रहे हैं। गैमेटोजेनेसिस प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में होती है। गैमेटोजेनेसिस प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में होती है और गैमेटोजेनेसिस के लिए GnRH, FSH, LH हार्मोन रेस्पॉन्सिबल हैं। गैमेटोजेनेसिस के लिए GnRH, FSH और LH हार्मोन रेस्पॉन्सिबल हैं। फीमेल में एस्ट्रोजन हार्मोन और मेल में एंड्रोजन हार्मोन भी गैमेटोजेनेसिस के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। गैमेटोजेनेसिस प्यूबर्टी एज के बाद होती है। गैमेटोजेनेसिस प्यूबर्टी एज के बाद शुरू होती है। प्यूबर्टी एज से पहले गैमेटोजेनेसिस नहीं होती। गैमेटोजेनेसिस के लिए विटामिन E एसेंशियल होता है और विटामिन A गैमीट के हेल्दी रहने के लिए एसेंशियल है। विटामिन E गैमेटोजेनेसिस के लिए एसेंशियल है। अगर विटामिन E नहीं होता है तो मैन स्टेराइल हो जाता है। और विटामिन A गैमीट के हेल्दी रहने के लिए ज़रूरी है। गैमेटोजेनेसिस 2 तरह का है, एक है oogenesis और एक है स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, पहले हम स्टडी कर रहे हैं oogenesis की। देखिए, oogenesis मीन्स प्रोडक्शन ऑफ एग, प्रोडक्शन ऑफ ओवम। ठीक है, पहली हेडिंग हमारी क्या है? oogenesis, प्रोडक्शन ऑफ ओवम। oogenesis के लिए भी GnRH, FSH, LH हार्मोन एसेंशियल हैं। oogenesis ओवरी में होती है। जब फीटस या एम्ब्रियो 25 वीक ओल्ड का होता है उस समय गैमेटोजेनेसिस या oogenesis शुरू हो जाती है। एक बार फिर समझिए आप, फीमेल एम्ब्रियो में oogenesis 25 वीक ओल्ड एम्ब्रियो में शुरू हो जाती है। ठीक है, oogenesis में 3 स्टेप्स हैं, मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज और मैच्योरेशन फेज। जब एम्ब्रियो 25 वीक ओल्ड होता है उस समय मदर के एस्ट्रोजन हार्मोन से, है ना, ओवरी के अंदर गैमेटोजेनेसिस, oogenesis, है ना, शुरू हो जाती है। ओवरी की जर्मिनल एपिथेलियम सेल्स माइटोसिस डिवीज़न के द्वारा डिवाइड होकर ओगोनियम बनाती हैं। ओगोनियम में क्रोमोसोम की संख्या 44 ऑटोसोम और 2 सेक्स क्रोमोसोम XX होते हैं। ओगोनियम बिना किसी विभाजन के प्राइमरी oocyte में
डेवलप हो जाती हैं। oogoनियम से प्राइमरी oocyte का बनना ग्रोथ फेज कहलाता है। oogoनियम से प्राइमरी oocyte का बनना ग्रोथ फेज कहलाता है। oogoनियम का साइज इंक्रीज हो जाता है। प्राइमरी oocyte मेटाबॉलिकली एक्टिव हो जाते हैं। प्राइमरी oocyte में कैरियोटाइप 44A और प्लस XX सेक्स क्रोमोसोम का है। प्राइमरी oocyte में मियोसिस शुरू हो जाती है, मियोसिस फर्स्ट, लेकिन ये मियोसिस फर्स्ट की प्रोफेज की डिप्लोइडिन स्टेज पर अरेस्ट हो जाती है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, प्राइमरी oocyte में मियोसिस फर्स्ट शुरू हो गई, ठीक है, और कहाँ पे रुकी? डिप्लोइडिन स्टेज पर अरेस्ट हो गई, ठीक है, डिप्लोइडिन स्टेज पर मियोसिस फर्स्ट अरेस्ट हो गई। अब बर्थ के बाद प्यूबर्टी एज पर, ठीक है, प्यूबर्टी एज पर इसका फर्दर डेवलपमेंट शुरू होगा। तो प्राइमरी oocyte है ना, प्राइमरी oocyte का फर्दर डेवलपमेंट कब होता है? प्यूबर्टी एज के बाद, मेंस्ट्रुअल साइकिल में। प्राइमरी oocyte मियोसिस फर्स्ट के द्वारा डिवाइड करके एक पोलर सेल, एक सेकेंडरी oocyte बनाते हैं। सेकेंडरी oocyte में मेटाफेज सेकेंड अरेस्ट हो गई, है ना, सेकेंडरी oocyte में मेटाफेज सेकेंड अरेस्ट हो गई। क्रोमोसोम नंबर कितने हैं? 22 ऑटोसोम और एक X सेक्स क्रोमोसोम है। इस स्टेज में, सेकेंडरी oocyte स्टेज में, ये ओवरी से रिलीज होते हैं, ठीक है। सेकेंडरी oocyte स्टेज में मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14वें दिन, है ना, ग्रेफिन फॉलिकल के रैप्चर होने पर सेकेंडरी oocyte रिलीज होते हैं। उस समय सेकेंडरी oocyte में मेटाफेज सेकेंड होती है, ठीक है। इसका फर्दर डेवलपमेंट उस समय होता है जब इसके अंदर स्पर्म इंटर करते हैं। जब सेकेंडरी oocyte में स्पर्म इंटर करता है तो मेटाफेज प्रोमोटिंग फैक्टर डीजनरेट कर जाता है और एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स एक्टिव हो जाता है और सेकेंडरी oocyte डिवाइड करके एक पोलर सेल और एक ओवम बनाती है। यहाँ पे एसिमेट्रिकल डिवीज़न होता है, यहाँ पे एसिमेट्रिकल डिवीज़न है, ओके। इस तरह से एक प्राइमरी oocyte से 3 पोलर सेल और एक ओवम का फॉर्मेशन होता है। मैं रिवाइज करता हूँ। oogenesis, प्रोडक्शन ऑफ एग या फॉर्मेशन ऑफ एग सेल। oogenesis प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ओवरी में होती है। जिस समय एम्ब्रियो 25 वीक ओल्ड का होता है उस समय जर्मिनल एपिथेलियम सेल्स माइटोसिस डिवीज़न के द्वारा डिवाइड होकर oogoनियम बनाती हैं। क्योंकि oogoनियम कई बार माइटोटिकली डिवाइड होती हैं, इसलिए इसे मल्टीप्लिकेशन फेज कहते हैं। oogoनियम में क्रोमोसोम की संख्या 44 ऑटोसोम और 2 सेक्स क्रोमोसोम हैं जो कि X हैं, 2 सेक्स क्रोमोसोम हैं जो कि X हैं। oogoनियम के बाद ग्रोथ फेज आती है, तो oogoनियम बिना किसी डिवीज़न के प्राइमरी oocyte में डेवलप हो जाता है, ठीक है। बर्थ के बाद oogoनियम प्राइमरी oocyte में डेवलप हो गई। अब प्राइमरी oocyte, है ना, प्राइमरी oocyte डिप्लोइडिन स्टेज में अरेस्ट हो जाते हैं। प्राइमरी oocyte, है ना, प्राइमरी oocyte में प्रोफेज डिप्लोइडिन स्टेज पर अरेस्ट हो जाती है, ठीक है। अब प्यूबर्टी एज के बाद, प्यूबर्टी एज मीन्स 11 साल के बाद, ठीक है, मियोसिस फर्स्ट होती है ना। जब मियोसिस फर्स्ट होती है तो प्राइमरी oocyte से एक सेकेंडरी oocyte बनता है, एक पोलर सेल बनती है। ये पोलर सेल डीजनरेट भी कर सकती है या ये पोलर सेल डिवाइड करके 2 पोलर सेल और बना सकती है। सेकेंडरी oocyte ओवरी से रिलीज होता है। सेकेंडरी oocyte ओवरी से प्रत्येक मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14th डे पर रिलीज होता है। इसमें क्रोमोसोम की संख्या 22 ऑटोसोम है और एक X सेक्स क्रोमोसोम है। सेकेंडरी oocyte में मेटाफेज सेकेंड अरेस्ट हो गई, ठीक है। जब इसमें स्पर्म इंटर करता है तब ये डिवाइड करके एक पोलर सेल और एक ओवम बनाती है, ठीक है।
इसका मतलब ये हो गया कि सेकेंडरी oocyte से ओवम के बनने के लिए स्पर्म की एंट्री ज़रूरी है। जब स्पर्म इसको पेनिट्रेट करता है तब सेकेंडरी oocyte से ओवम का फॉर्मेशन होता है। ओके, तो यहाँ पर दो जगह एसिमेट्रिकल डिवीज़न हुआ। जब प्राइमरी oocyte से सेकेंडरी oocyte और पोलर सेल बनी तब एसिमेट्रिकल डिवीज़न था, और जब सेकेंडरी oocyte से एक पोलर सेल और एक ओवम बना तब भी यहाँ पे एसिमेट्रिकल डिवीज़न था। नेक्स्ट टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ ओवम। ये ह्यूमन ओवम का डायग्राम है। ह्यूमन ओवम होमोलेसाइटल होता है। ह्यूमन ओवम को हम माइक्रोलेसाइटल कहते हैं। ठीक है, माइक्रोलेसाइटल। हालांकि इसको एलेसाइटल माना गया है, लेकिन ओवम में योग का होना ज़रूरी मानते हैं, इसलिए ह्यूमन ओवम को हम माइक्रोलेसाइटल एग कहते हैं। सेंटर में न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में 22 ऑटोसोम है और एक सेक्स क्रोमोसोम एक्स है। इसके चारों ओर ओप्लाज्म है, उसके बाहर विटिलाइन मेम्ब्रेन है, इसके चारों ओर जोना पेलुसिडा है और उसके बाहर कोरोना रेडिटा है। जोना पेलुसिडा नॉन जिलेटिनस सेलुलर लेयर है। जोना पेलुसिडा, एक बार फिर सुनिए, जोना पेलुसिडा नॉन सेलुलर जिलेटिनस लेयर है, नॉन सेलुलर जिलेटिनस लेयर है। और ये क्या है? कोरोना रेडिटा। जोना पेलुसिडा जो कि नॉन सेलुलर और जिलेटिनस लेयर है, ये पॉलीस्पर्मी को प्रिवेंट करती है और एक्टोपिक प्रेगनेंसी को भी प्रिवेंट करती है। जोना पेलुसिडा के दो फंक्शन हैं, पॉलीस्पर्मी को रोकना, ठीक, और दूसरा एक्टोपिक प्रेगनेंसी को रोकना। इसके चारों कोरोना रेडिटा है। कोरोना रेडिटा स्पर्म का पाथ बनाता है। ये हो गया स्ट्रक्चर ऑफ ओवम। नेक्स्ट टॉपिक है स्पर्मेटोजेनेसिस। मैंने बताया था कि गेमेटोजेनेसिस दो प्रकार की होती है, एक oogenesis है और एक स्पर्मेटोजेनेसिस है। oogenesis फीमेल में होती है और स्पर्मेटोजेनेसिस मेल में होती है। यस स्कॉलर्स, गेमेटोजेनेसिस दो प्रकार की थी, है ना, आपने पढ़ी अभी। गेमेटोजेनेसिस दो प्रकार की है, एक है oogenesis जो आप स्टडी कर चुके हैं। अब हम पढ़ रहे हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस, जेनेसिस माने फॉर्मेशन। किसका फॉर्मेशन? स्पर्म का फॉर्मेशन, प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस किस में होती है? मेल में होती है। स्पर्मेटोजेनेसिस किस में होगी? मेल में होगी। स्पर्म मेल गैमीट है। स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए भी हार्मोन GnRH, FSH, LH, GnRH, FSH, LH की ज़रूरत होती है। ठीक है, एंड्रोजन हार्मोन मेनली टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रेस्पॉन्सिबल है स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए। स्पर्मेटोजेनेसिस प्यूबर्टी एज से शुरू होती है। स्पर्मेटोजेनेसिस प्यूबर्टी एज से शुरू होती है। स्पर्मेटोजेनेसिस टेस्टिस की सेमिनिफरस ट्यूब्यूल की जर्मिनल एपिथेलियम सेल्स, है ना। स्पर्मेटोजेनेसिस टेस्टिस की सेमिनिफरस ट्यूब्यूल की जर्मिनल एपिथेलियम सेल्स में माइटोटिक डिवीज़न के द्वारा प्रारंभ होती है। जर्मिनल एपिथेलियम सेल्स डिवाइड माइटोटिकली टू प्रोड्यूस स्पर्मेटोगोनियम। ठीक है, स्पर्मेटोगोनियम, ठीक है, स्पर्मेटोगोनियम डिवाइड्स कंटिन्यूसली बाय माइटोटिक डिवीज़न टू इंक्रीज द नंबर ऑफ स्पर्मेटोगोनियम। सेमिनिफरस ट्यूब्यूल की इनर सरफेस पर जर्मिनल एपिथेलियम सेल्स होती हैं। ये माइटोटिक डिवीज़न के द्वारा डिवाइड करके स्पर्मेटोगोनियम बनाती हैं। स्पर्मेटोगोनियम फिर कई बार माइटोटिक डिवीज़न के द्वारा डिवाइड करके अपनी संख्या को बढ़ाती रहती हैं। ठीक है, इसीलिए इस स्टेज को मल्टीप्लिकेशन फेज कहते हैं। स्पर्मेटोगोनियम डेप्लॉयड हैं। 44 ऑटोसोम है और उसमें 2 सेक्स क्रोमोसोम है, एक X और एक Y। स्पर्मेटोगोनियम गेट मेटामॉर्फोज इनटू प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब देखिए यहाँ पर स्पर्मेटोगोनियम से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के बनने में कोई डिवीज़न नहीं हुआ। ठीक है, स्पर्मेटोगोनियम मेटामॉर्फोज इनटू प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिप्लॉयड होते हैं। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का साइज स्पर्मेटोगोनियम के साइज से बड़ा होता है, मेटाबॉलिकली एक्टिव होते हैं और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट रेडी टू डिवाइड बाय मियोसिस
प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट रेडी टू मियोसिस। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट मियोसिस के लिए रेडी हो गए। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस फर्स्ट हुई। मियोसिस फर्स्ट मीन्स रिडक्शन डिवीजन हुआ, 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बने। ठीक है, इनका कैरियोटाइप क्या है? इसका कैरियोटाइप है 22 ऑटोसोम प्लस एक्स, इसका कैरियोटाइप है 22 ऑटोसोम प्लस वाई। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, ठीक है, अगेन डिवाइड बाय मियोसिस सेकेंड। यहाँ पे क्या हो रही है? मियोसिस सेकेंड हो रही है, मियोसिस सेकेंड। जब मियोसिस सेकेंड होती है तब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से स्पर्मेटिड बनते हैं। ठीक है, तो 4 स्पर्मेटिड बने। इन 4 में 2 हैं 22A प्लस एक्स वाले और 2 स्पर्मेटिड हैं 22A प्लस वाई वाले। ठीक है, स्पर्मेटिड हैप्लॉयड हैं, स्पर्मेटिड नॉन मोटाइल हैं। स्पर्मेटिड से स्पर्म का फॉर्मेशन स्पर्मियोजेनेसिस कहलाता है। स्पर्मेटिड गेट मेटामॉर्फोज इनटू स्पर्म्स कॉल्ड स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है, इस तरह से एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्म बने। इन 4 में से 2 एक्स वाले हैं और 2 वाई वाले हैं, मतलब एक्स और वाई स्पर्म का रेशियो क्या है? 1:1। स्पर्मेटिड से स्पर्म बनना है। ये 3 स्टेज किसकी हैं? स्पर्मियोजेनेसिस की। स्पर्मेटिड कैसे हैं? सर्कुलर। स्पर्मेटिड कैसे हैं? सर्कुलर शेप के हैं। स्पर्मेटिड पहले एलोंगेटेड होता है और उसके बाद स्पर्म में मेटामॉर्फोस कर जाता है। स्पर्मेटिड में गोल्जी बॉडी है, इसको हम गोल्जी बॉडी कहते हैं। गोल्जी बॉडी से एक्रोसोम बनता है। गोल्जी बॉडी गेट मेटामॉर्फोज इनटू एक्रोसोम और एक्रोसोम से फर्टिलाइजेशन के समय हाइलुरोनिडेज एंजाइम सिक्रीट होता है। माइटोकॉन्ड्रिया ही है और ये 2 सेंट्रियोल हैं। जब ये एलोंगेटेड हुआ, एलोंगेटेड होने के बाद स्पर्म में मॉडिफाई हो गया, स्पर्म में मेटामॉर्फोस कर गया, तब इसको हम हेड, नेक, मिडिल पीस और टेल पीस में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ये स्पर्म का हेड है, हेड में एक्रोसोम है और न्यूक्लियस है। हेड के चारों ओर एक प्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन की लेयर है। जब तक ये ग्लाइकोप्रोटीन की लेयर रहती है स्पर्म एग को फर्टिलाइज नहीं कर पाता। फिर ये नेक है, नेक में 2 सेंट्रियोल होते हैं। उसके बाद मिडिल पीस है, मिडिल पीस में माइटोकॉन्ड्रिया की बेल्ट होती है जिसे हम नेबनकन बेल्ट कहते हैं और ये नेबनकन बेल्ट एनर्जी प्रोवाइड करती है। फिर टेल पीस होता है। ठीक है, स्पर्म 2 तरह के हैं, 22 ऑटोसोम प्लस एक्स वाले और 22 ऑटोसोम प्लस वाई वाले। ठीक है, ये हमने स्पर्म का डायग्राम बनाया है जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है। यहाँ से लेके यहाँ तक स्पर्म का हेड है। ठीक है, एक्रोसोम और न्यूक्लियस। ठीक है, ये एक्रोसोम है, ये न्यूक्लियस है। एक्रोसोम स्पर्म की टिप पर होता है जिसे हम गैलिया कैपिटिस कहते हैं। मैंने अभी बताया था कि हेड के चारों तरफ ग्लाइकोप्रोटीन लेयर होती है। जब तक ग्लाइकोप्रोटीन लेयर होती है स्पर्म एग को फर्टिलाइज नहीं कर सकता है। ठीक है, जब ये ग्लाइकोप्रोटीन लेयर रिमूव हो जाती है देन स्पर्म पेनिट्रेट द सेकेंडरी oocyte एंड कैपेबल टू फर्टिलाइज द एग। नेक में 2 सेंट्रियोल होते हैं, आप याद करें, एग में सेंट्रियोल नहीं था। मिडिल पीस में क्या है? माइटोकॉन्ड्रियल बेल्ट है जिसे हम नेबनकन कहते हैं। फिर ये टेल है, टेल में एक्सियल फिलामेंट भी है। टेल स्पर्म का लोकोमोटरी ऑर्गन है, टेल स्पर्म का लोकोमोटरी ऑर्गन है। ठीक है, स्पर्म हैप्लॉयड है, 2 तरह के ना, एक एक्स और एक वाई। ठीक है, अगर स्पर्म का काउंट कम हो जाता है तो उसको कहते हैं ओलाइगोस्पर्मिया। ठीक है, 20 मिलियन से अगर कम हो जाता है स्पर्म का काउंट तो उसे कहते हैं ओलाइगोस्पर्मिया। और अगर 15 मिलियन से कम हो जाता है तो उसे हम फिर कहते हैं स्टेराइल, कि मैन स्टेराइल हो गया। ठीक है, एजोस्पर्मिया का मतलब होता है जिसमें स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं होता, उससे हम कहते हैं एजोस्पर्मिया, मीन्स नो स्पर्म फॉर्मेशन। ठीक है, स्पर्म के रिलीज होने को कहते हैं एजुकुलेशन और ईच एजुकुलेशन कंटेन अप्रॉक्स 200 to 300 मिलियन स्पर्म्स, जिसमें से 60% स्पर्म्स नॉर्मल शेप के होने ज़रूरी हैं और उसमें से 40% वीगर होने ज़रूरी हैं। ओके,
यहाँ पर ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, थोड़ा सा मैं स्पर्म और ओवम को कंपेयर करता हूँ। देखिए, ये ओवम था, वो जरा आपने स्पर्म पढ़ा था। ठीक है, ओवम में सेंट्रियोल नहीं होता, ओवम टोटीपोटेंट होता है। ओवम हैप्लॉइड है, ओवम की चारों तरफ विटेलाइन मेम्ब्रेन है, फिर ज़ोना पेलुसिडा है, फिर कोरोना रेडिएटा है। ज़ोना पेलुसिडा नॉन सेलुलर जिलेटिनस लेयर है, ये पॉलीस्पर्मी को रोकती है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी को रोकता है, और कोरोना रेडिएटा स्पर्म का पाथ बनाता है। ओवम टोटीपोटेंट होते हैं। ठीक है, टोटीपोटेंट उसे कहते हैं जो पूरा एम्ब्रियो बना सकते हैं, लेकिन चूंकि ओवम में सेंट्रियोल नहीं होता, इसलिए ओवम अकेले डिवाइड नहीं कर सकता जब तक कि इसके अंदर स्पर्म इंटर ना करे। स्पर्म मोटाइल होते हैं, स्पर्म मोटाइल होते हैं, इनकी संख्या ओवम की कंपैरिजन में बहुत अधिक होती है। स्पर्म में 2 सेंट्रियोल होते हैं, लेकिन स्पर्म टोटीपोटेंट नहीं होते। स्पर्म के हेड पर ग्लाइकोप्रोटीन लेयर होती है, जब तक ग्लाइकोप्रोटीन लेयर होती है स्पर्म एग को फर्टिलाइज नहीं कर सकते। एक प्राइमरी oocyte से केवल एक एग सेल बनती है, जबकि एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्म बनते हैं। ठीक है, हाउ मेनी स्पर्म प्रोड्यूस फ्रॉम 50 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। 50 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्म प्रोड्यूस होंगे? तो 50 को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 200। लेकिन फीमेल के केस में देखें, है ना, हाउ मेनी एग प्रोड्यूस फ्रॉम 50 प्राइमरी oocyte, तो ओनली 50, क्योंकि एक प्राइमरी oocyte से केवल एक एग सेल बनती है, एक प्राइमरी oocyte से केवल एक एग सेल बनती है। ओके, थैंक यू, विश ऑल द बेस्ट। आप मेरे इस लेक्चर को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। थैंक यू।